जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। पहले अपने आप को संभाल लो। आईएएस की तैयारी कराने वाला संस्थान जिनके जो ये सपना लेके बैठे हैं कि हमारे बच्चे देश का प्रशासन संभालेंगे, वो लोग उनसे अपनी बिल्डिंग का प्रशासन खुद ही संभाला जा रहा है। वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं हमें बनाएंगे देश का प्रशासन संभालने वाले। अभी भी नहीं जाने दे रहे हैं, अभी भी नहीं जाने दे रहे हैं वहाँ पे। 4-5 स्टूडेंट थे, कमरे में बंद करके इतनी बुरी तरीके से पिटाई की है बच्चों की कि देखा नहीं जा रहा। थप्पड़ ही थप्पड़, लाठी ही लाठी, बहुत भयंकर तरीके। चारों तरफ ये यूपीएससी के बच्चे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अपने जीवन में सपना लेकर के आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का, एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने की जिम्मेदारी रखते हैं। लेकिन आज जब इन बच्चों के साथ कुछ हो रहा है तो उन्हें संभालने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है और ना कोई जवाबदेही के लिए आगे आ रहा है। तो नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। आज सुबह जब आपने टीवी खोल के देखा होगा और न्यूज़ चैनल पे अपने चैनल नंबर लगाए होंगे तो सबसे पहले आपको नजर आई होगी एक ब्रेकिंग न्यूज़। वो केवल एक ब्रेकिंग न्यूज़ तब तक के लिए बन के रह गई, लेकिन उसके आगे क्या हुआ किसी ने न सोचा न समझा। उन बच्चों का क्या हुआ जो आज अस्पतालों में भर्ती है। इस वक्त मैं उसी मुखर्जी नगर में हूं जहां सुबह के समय आग लगी और एक बिल्डिंग में आग लगती है और वहां के बच्चे जब आज प्रोटेस्ट पे खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं कि आज के समय पे यहाँ पे जो उस कोचिंग के डायरेक्टर है वो डायरेक्टर कहाँ पे हैं, वो हमें आके जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उन बच्चों का क्या हुआ, जो बच्चे कहाँ पे हैं, उन बच्चों कितने बच्चों की डेथ हुई है या कितने बच्चे इंजर्ड हुए हैं, इस चीज़ का डेटा ला करके दो, या फिर नहीं तो उस बिल्डिंग में जा करके कम से कम हमें एक लाइव फुटेज दिखा दो कि वहाँ पे क्या हो रखा है, वहाँ का माहौल क्या है। इसी को लेकर के यहाँ पे काफ़ी सारे, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि चारों तरफ का माहौल क्या है। तो आप देखेंगे चारों तरफ ठीक थाने के सामने, ठीक थाने के पीछे आप देखेंगे बिल्डिंग है और ठीक थाने के सामने ये प्रोटेस्ट का माहौल है। चारों तरफ ये यूपीएससी के बच्चे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अपने जीवन में सपना लेकर के आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का, एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने की जिम्मेदारी रखते हैं। लेकिन आज जब इन बच्चों के साथ कुछ हो रहा है तो उन्हें संभालने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है और ना कोई जवाबदेही के लिए आगे आ रहा है। तो मैं आप सभी से एक एक करके बात करूँगा। क्या नाम हुआ भाई? जी मेरा नाम शिव अंसारी है। क्यों बैठे हुए हैं सड़क पे? सर जी एक बार तो हो चुका है, पहले आपको बता चुके हैं। बताइए दोबारा बताइए, देखिए क्या समस्या है बताने में। अच्छा ये है, सबसे पहली बात तो ये है जो यहाँ पे जितनी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं चल रही हैं। ठीक है, एक मिनट बात सुन लोगे, थोड़ी सी सुनने दोगे? अरे भाई साहब बताइए आप। हाँ, सबसे पहले जो बिल्डिंग्स हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट का कोई इंतजाम नहीं। बच्चों ने बताया कि 30 फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। वो सिर्फ हैं, आप समझ रहे हैं, वो सिर्फ हैं, उसमें गैस नहीं है, वो दिखाने के लिए हैं, वो सब जगह होते हैं। स्प्रिंकलर नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों इतनी बड़ी आग नहीं थी, बच्चे पैनिक करे क्योंकि जगह कम है, सफोकेशन हुआ है। आप समझ रहे हैं, लाइट चली गई, सफोकेशन हुआ, बच्चा पैनिक करा और उस पैनिक में बच्चा कूदा बिल्डिंग से। आप समझ रहे हैं, 2.5 लाख रुपए फीस की संस्थान की फीस है, बच्चों की जान की कीमत नहीं है। ये बताइए, बच्चे जब कूद उनके इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं है? और दूसरी बात ये बताइए, जो संस्थान के डायरेक्टर हैं वो अब तक कहाँ हैं? कहाँ हैं अब तक? कम से कम एक बार बच्चों से मिलें तो, सामने तो आए, ये तो कहे कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। एक आईएएस की तैयारी कराने वाला संस्थान जिनके जो ये सपना लेके बैठे हैं कि हमारे बच्चे देश का प्रशासन संभालेंगे, वो लोग उनसे अपनी बिल्डिंग का प्रशासन खुद ही संभाला जा रहा है। वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं हमें बनाएंगे देश का प्रशासन संभालने वाले। हम बनेंगे? कैसे बन जाएंगे बताओ? पहले अपने आप को संभाल लो। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, इसके पीछे का कारण? दिल्ली पुलिस के हमें तक सही आंकड़े भी नहीं बताए गए हैं कि कितने बच्चे अंदर अभी तक फंसे हुए हैं। सबको ये बोल दिया गया है कि सब बच्चे खाली हो गए। जो खाली हो गए तो हमें उधर जाने दो, उधर देखेंगे हम जाके। हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली पुलिस इस बात के लिए परेशान हो रही है, हमें इस बात पे फोर्स करा जा रहा है कि आप चले जाएं। वो सही आंकड़े नहीं देना चाह रही है। दूसरी बात, जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये ऐसा नहीं है इसके पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ है, सीधी बात है, स्वतः स्फूर्त है, ये अपने आप ही उभरा है और कोई यहाँ नेता नहीं है। जितने भी लड़के खड़े हैं सब अपने आप में इसके हिस्से हैं और हम पढ़ने आए, नेतागिरी करने नहीं आए हैं। वो भी पढ़ने आए थे। सपना सबका एक ही है कि आईएएस बनेंगे, लेकिन आईएएस का सपना तब देखें जब ये देखने दें। यहाँ पे तो माफियागिरी चल रही है, 2.5 लाख रुपए फीस ले लेते हैं और बच्चों के साथ क्या हो रहा है उसका कुछ नहीं है। आगे की मांगे क्या है आपके फ्यूचर के? सबसे पहली बात यही है कि जो हादसा हुआ है,
जितने बच्चे यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनकी सही आंकड़ा दो। दूसरी बात, जिनके साथ हुआ है उनको मुआवजा दो। तीसरी बात, जो संस्थान के डायरेक्टर हैं वो इसकी जिम्मेदारी लें, उन पर मुकदमा हो। फायर ब्रिगेड की टीम कितने देर बाद वहां पे पहुंची? 40 मिनट बाद वहाँ आई है। 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड। प्रशासन 40 मिनट बाद आया, दिल्ली पुलिस 40 मिनट बाद आई है। यहाँ पे थाना है। 40 मिनट बाद फोन लगाने के 40 मिनट बाद प्रशासन आया है। एम्बुलेंस भी 40 मिनट बाद आई है। बगल में मुखर्जी नगर थाना है। क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रहा था फायर दमकल? आपका थाना है, ठीक सामने थाना, बिल्डिंग के ठीक सामने। एक मिनट का रास्ता नहीं है, कोई नहीं आया। बगल में मुखर्जी नगर थाना है। लाठीचार्ज किस बात से कर रहे हैं? हम कोई आतंकवादी हैं? हम लड़ने आए हैं, यहाँ पे तोड़फोड़ी कर रहे हैं। किसी से पैसा थोड़ी मांगने आए हैं। जो बच्चे हुए हैं उनके खिलाफ कराए, उनको बताया जाए सही से। ये सवाल तो जायज़ है, क्योंकि जब बिरयानी बट रही होती है जिन प्रोटेस्टों में, वहाँ के प्रोटेस्टों को दिल्ली पुलिस हटा नहीं पाती है। लेकिन आज जब बच्चे अपने हिस्से की मांग रख रहे हैं, सामने जली हुई बिल्डिंग है, उसके बावजूद भी लाठी चार्ज इन बच्चों पे हो रहा है, तो ये सवाल तो वाजिब है। लाठी चार्ज कर रहे हैं, अभी भी लाठी चार्ज कर रहे हैं। आप जाके वहाँ पे कवरेज लीजिए, आप खुद देखिए। वहाँ पे अभी भी नहीं जाने दे रहे हैं, अभी भी नहीं जाने दे रहे हैं वहाँ पे। भाई साहब, आप मुझे खींच के लेके नहीं जा सकते। मैं भी कुछ स्वतंत्रता के लिए निर्भर हूँ, ठीक है। अब देखिए, इन बच्चों के भीतर जो आक्रोश है वो देखने वाली चीज है। एक सवाल इसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, दोनों ही गवर्नमेंट से बनता है। स्टेट गवर्नमेंट के भीतर आती है ये फायर टीम, ठीक है। फायर ब्रिगेड की टीम 40 मिनट बाद क्यों पहुंचती है? दूसरा सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट से इसलिए बनता है, दिल्ली पुलिस आपके भीतर में आती है। इन बच्चों ने क्या जुर्म करा है? इन बच्चों ने क्या मर्डर करे हैं? इन बच्चों ने ये बच्चे आतंकवादी नजर आते हैं आपको? ये इनमें से कोई बुरहान वानी नजर आता है जो आप इनके ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं? तो जिन प्रोटेस्टों में बिरयानी बटती है वो प्रोटेस्ट आपसे हटाए नहीं जाते। बंद करके पीटा हम लोगों को। 4-5 स्टूडेंट थे, कमरे में बंद करके इतनी बुरी तरीके से पिटाई की है बच्चों की कि देखा नहीं जा रहा। थप्पड़ ही थप्पड़, लाठी ही लाठी, बहुत भयंकर तरीके से। आप उधर जाइए ना, जाके उधर कवरेज करिए जहाँ जा सकते हो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रखूंगा। अरविंद केजरीवाल जी, एक बात बताइए। आप अपना घर 45 करोड़ रुपए के रेनोवेशन से बनवा लेते हैं। अपने घर में आपकी सारी सुरक्षा है, चाक चौबंद है। लेकिन आज जब ये कोचिंग माफिया, कोई इनके पास सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कोई इनके पास एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। 2.5 लाख रुपए प्रति बच्चा फीस है। एक बार में कम से कम वहां पे कितने बच्चे मौजूद थे? 200-250 बच्चे। 200-250 बच्चे, 2.5 लाख रुपए एक बच्चे की फीस। तो लगा लीजिए कितने बच्चे वहां पे फंसे हुए थे और कितने बच्चों ने अपने जेब से पैसे दिए, कितनों ने मजबूरी में पैसे दिए। लेकिन आज जब वो लोग घायल हैं तो ना कोचिंग का कोई सामने आके इन बच्चों के सामने अपनी बात रखना चाह रहा है। लाठी चार्ज खाने के लिए आए हैं या पढ़ने के लिए आए हैं? अपने फ्यूचर में कुछ आगे बनना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने लेके आए हैं, हम भी देखना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट लाठी चार्ज क्यों कर रही है बच्चों को? मीडिया आपके पास क्यों नहीं है? मीडिया भी नहीं आ रही हमारे पास, क्यों सुनेगा? 45 करोड़ का घर और हिंदू मुस्लिम चाहिए और कुछ नहीं। मीडिया क्यों आएगी? ये मीडिया के 180 में से 168 स्थान आया है, उसका तो मीडिया क्यों आएगी? आज तक बिकाऊ, ABP बिकाऊ, सब बिकाऊ चैनल है, तो वो क्यों आएगी? ठीक है सर। और सर एक बात बताइए मुझे, एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे मैक्सिमम लड़के कितने जा सकते हैं? 40 से 45 मैक्सिमम जा सकते हैं ना। लेकिन जहाँ कोचिंग चल रहा था वहाँ पे उस बिल्डिंग पे तकरीबन 300 से 400 बच्चे थे। क्या वो बिल्डिंग इतनी एलिजिबल मतलब बनी है कि 400-500 बच्चों का वेट झेल सकती है? मतलब नहीं बनी है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एग्जिट सिर्फ एक दे रखा है। और जब सीढ़ियों पे आग लगी, जब बच्चे कूदे, ठीक है, मतलब नहीं था इमरजेंसी एग्जिट, जब बच्चे कूदे तो वहाँ पे रस्सी वगैरह से कूदे, ठीक है। तो कई बच्चों के तो हाथ टूट गए, कईयों का कुछ होगा। और सुनने में आ रहा है कि एक लड़की की मतलब रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब बताइए। और हमारे MP साहब आए थे, मतलब माननीय मतलब मनोज तिवारी जी, उन्होंने कहा कि मैं ऊपर गया था देखने के लिए, सब ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी जो बच्चे घायल हैं, 4 बच्चे घायल हैं, जिसमें से एक का हाथ टूटा है, बाकी 4 को मतलब बाकी 3 को 4 बच्चे घायल। उनका स्टेटमेंट है, ठीक है, उनका स्टेटमेंट है ये। और फिर उन्होंने मेरे देखने से कुछ नहीं होगा, जनता को दिखाना। फिर उन्होंने कहा 3 बच्चों को चोट आई है। क्या घुसा दूं कैमरे में? मुझे भी पता है मेरा काम कैसे करना है, आराम से भाई साहब। फिर उन्होंने कहा 3 बच्चों को चोट आई है, बाकी सारे बच्चे ठीक है। और जो लड़की गिरी उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, फिर उसके एक लड़की का मतलब सिर फटा, वो सब कहाँ गए? और भाई पुलिस वालों से हम एक मांग है हमारी, बस मतलब पुलिस वालों से कि मीडिया लेके जाए जहाँ पे ये घटना घटी है, वहाँ पे लाइव चला दें,
ताकि सबको संतुष्टि हो जाएगी। वहाँ की उस कमरे की पूरी लाइव चला दें कि हाँ देखो ये चीज़ है, ठीक है, तो सारे बच्चे अपने घर चले जाएंगे, एक संतुष्टि हो जाएगी कि वहाँ पे कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। यदि वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई होती तो क्या इतने मतलब प्रशासन और एम्बुलेंस यहाँ पे आप लोगों ने पुलिस वालों से जाके मांग की कि हमें 4 या 5 बच्चों को जाने दिया? अरे हमने मांग करी, उन्होंने कहा कि जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनका स्टेटमेंट था ये। तो फॉरेंसिक जांच अभी तक हो गई है, जांच भी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? ये लोग क्या छुपा रहे हैं अंदर? कम से कम बच्चों को, मीडिया को लेके जाएं। अगर बच्चों को भी नहीं लेके जा रहे हैं, मीडिया को लेके जाएं, वहाँ का लाइव कवरेज चलाएं और सारे को जनता के सामने लेके आएं। क्या छुपा रहे हैं? ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं ये लोग जो सबके सामने नहीं आने देना चाह रहे हैं? ऐसी क्या बात है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। क्या करते हैं आप यहाँ पे? क्या करते हैं? यहाँ एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। जी जी, मेरे को 3 साल हो गई। तो क्यों हो रहा है ये सब? और लाठीचार्ज क्यों हो रहा है बच्चों के ऊपर? लाठीचार्ज क्यों हो रहा है बच्चों के ऊपर? देखिए भैया, मतलब जो भी चीज़ है खुलेआम, मतलब खुले पर्दे में होने चाहिए। भाई साहब क्या हमारे टाइम खराब हो रहा है सबका। भाई टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, बाकी मीडिया नहीं है, इकलौता मैं ही आया हूँ यहाँ पे। मुझ पे आक्रोश दिखाने से बेहतर है उन पे दिखा लीजिए, शायद कुछ हो जाए। भाई साहब मैंने जाके बात की, मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। आप मीडिया को नहीं जाने दे रहे तो किसको जाने देंगे ये लोग अंदर? ये बताइए। तो इसलिए यहाँ पे खड़ा हूं। क्या है इस देश में? बताइए कौन बात करना चाह रहा है? मीडिया कहाँ है? इतने बच्चे ये रोड पे निकल के खड़े हुए हैं, क्या कर रही है मीडिया? यहाँ पे नेशनल मीडिया नहीं है। ये इतनी बड़ी घटना घट गई, नेशनल मीडिया नहीं है। हालांकि नेशनल मीडिया को सामने आना चाहिए था। हमारे भारत की विडंबना देखिए कि नेशनल मीडिया मुँह छुपाए बैठी है। सीधा सा हिसाब है। एक मिनट एशिया का भाई, एक मिनट डट जा दोस्त। एशिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम IAS UPSC, उसी के बच्चे ऐसे मतलब हो रहे हैं और उसी में सरकार और पुलिस कुछ काम नहीं कर रही। अब क्या कर ले बताओ? जनता रोड पे नहीं आएगी तो जो बच्चे सपने दे, जो बच्चे अगर कुछ और बस किया तो लाठीचार्ज कर देते हैं। बताओ, हमने उनको ये कहा कि आप अंदर जाने दो। भाई हमने उनको ये कहा कि अंदर जाने दो, वो अंदर नहीं जाने दे रहे। जो बच्चे स्वप्न देख के आते हैं कि हमें प्रशासन बदलना है, आज वही प्रशासन उन्हीं प्रशासनिक बनने वाले बच्चों के ऊपर जब लाठीचार्ज करती है तो सवाल तो बनेगा, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या फिर वो राजकीय सरकार हो, दोनों ही सरकारों से सवाल बनेगा। बाकी आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है। अरविंद केजरीवाल को इसमें मेंशन करें आप इसी वीडियो के नीचे, और मनोज तिवारी, दोनों को मेंशन करें और पूछें उनसे, जवाब लें, इन बच्चों की मांग करें। क्यों कोई पता नहीं है कि ये मुखर्जी नगर में कल को आपके बच्चे आए और उनके साथ कुछ ऐसा भगवान न करे हो तो उनके ऊपर कौन खड़ा होगा? एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक शेर के जरिए बात कह देता हूँ पूरी। देखिए, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये याद रखिएगा, जो चुप हैं उनका भी नंबर आएगा। उनके बच्चे भी अगर यहाँ पे आए और ऐसा कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार है? संस्थान के डायरेक्टर कहाँ हैं? अब तक क्यों नहीं आए हैं? कुछ तो आए। संस्थान और संस्थान के डायरेक्टर का नाम? अखिल मूर्ति। और संस्थान का नाम? संस्कृति IAS और अखिल मूर्ति साहब, आप भी यहाँ पहुँच लीजिए। मैं ये सोचता हूँ भाई साहब, कल को आपके बच्चे होते, मैं थोड़ा फ्रैंक होके ही बोल लेता हूँ, ठीक है, इतना प्रोफेशनली मेरे से नहीं रहा जाएगा, फ्रैंक होके ही बोलने, तो कल को आपके बच्चे इसी ऑफिस के अंदर होते या फिर उसी इंस्टीट्यूट के अंदर होते, आप भी क्या घर बैठे होते? अभी जैसे बैठे हुए हैं, पहुँचिए यहाँ पे, इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। बाकी आपके हिस्से की राय बहुत आवश्यक है, उसके लिए अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।